प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने पुत्र की महिमा भी करता है और उसकी गवाही भी देता है। और यही बात वो आपके लिए चाहता है कि आपकी भी वो बड़ाई करे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात परमेश्वर से कैसे महिमा मिले, इज्जत मिले, ये मसीह लोगों का सोचना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि आज के युग में बड़े बड़े धुरंधर पास्टर, रेवनर, एवेंजलिस्ट और मैन ऑफ गॉड हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी के द्वारा चंद यंग बॉयज चुने हुए हैं, लड़के चुने हुए हैं, उनके प्रचार में बहुत ही आत्मिकता है। हमारा नाम या हमारी जुबान पे नाम केवल सूरज परमानी का आएगा। वो कैसे जीवन जीता था और कैसे आज उसको हर जगह से परमेश्वर महिमा दिला रहा है, इज्जत मान दिला रहा है, आदर दिला रहा है। जो लोग उसका विरोध करते थे आज उसके साथ चल रहे हैं। और यही बात कब से शुरू हुई? जब पिता परमेश्वर ने जगत की बुराई देखी कि इनके सर पे पाप भर चुका है, इतना कि ये जितना भी उंडेले उतना और बढ़ता जाता है। उसके लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा था, ताकि ऐसे सूरज परमाने बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए। लेकिन उसकी महिमा पिता परमेश्वर के द्वारा हो, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आया, अभी उसने कुछ किया नहीं था, कोई बात नहीं हुई, केवल उसने अपने 30 साल पूरे किए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे पहले यूहन्ना ने जो यशायाह के द्वारा एक बोलने वाला, यानी कि शब्द का प्रचार नहीं बल्कि यीशु की मुनादी करने वाला जो था, उसने कहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा। नज़ारा क्या था? उसको पहले पिता परमेश्वर ने बता दिया कि जिस मनुष्य के ऊपर तू पितर आत्मा को उतरता देखे और ठहरता देखे, वो ही
आने वाला है, वो ही उसका मेमना है। और देखो, परमेश्वर पहले ही किसी बात में अपनी हर बात को कह देता है। अब यूहन्ना जानता था, लेकिन उसने उसको देखा कभी नहीं था। फिर भी जब यीशु उसके सामने आया तो उसके हृदय में धड़कन तेज हो गई। उसको महसूस हुआ कि ये जो मनुष्य उसकी तरफ आ रहा है, ये कोई खास है। वो थोड़ा बहुत घबरा भी गया। क्यों? यीशु ने उससे कुछ नहीं कहा, केवल बपतिस्मा लेने के लिए कहा कि यीशु ने कहा कि मुझे भी बपतिस्मा दो। तब यूहन्ना ने उसे एक बात कही कि मैं इस लायक नहीं हूं, बल्कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? अब तो ऐसे ही रस्म और रिवाज को पूरा होने दे। यानी कि परमेश्वर खुद अपने दास के आगे हर बात में सहमत हो जाता है कि उसके नाम को महिमा मिले और परमेश्वर पिता की महिमा बढ़ चढ़ कर। लेकिन जब यीशु मसीह पानी में से बपतिस्मा लेकर यूहन्ना के द्वारा बाहर निकाला गया तो आकाश खुल गया। यानी जो यूहन्ना को पहले मालूम हो चुका था, वो अपनी आंखों से देख रहा था। और उसके ऊपर पितर आत्मा कबूतर की मानिंद फड़फड़ाते हुए आकर ठहर गए। कबूतर नहीं, कबूतर की तरह। और वो देखकर नजारा कितना गदगद हुआ होगा, कितना परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा उसने। और देखो, आकाश से पिता परमेश्वर ने यीशु की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। अभी उसने कुछ किया नहीं है, कोई बात नहीं हुई, लेकिन पहले ही उसने अपने नम्रता और दीनता को साबित कर दिया था। किसके आगे? यूहन्ना, जो एक पुकारने वाले का शब्द बनकर धरती पर आया था। हालेलुया। और देखिए, इसलिए पिता परमेश्वर ही उसकी गवाही देता है। और यीशु ने भी साथ साथ कह दिया कि वो अपनी मर्जी और इच्छा से कोई काम नहीं करता, ना करेगा। किसकी मर्जी से? वो पिता परमेश्वर की मर्जी से ही सारे काम करेगा। इससे बात पहले ही हो चुकी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो पिता की इच्छा के अनुसार सारे काम करता है। और वो कहता है, जैसा पिता उसको हुक्म देता है, सिखाता है या इस्तेमाल करता है, वो वैसा ही काम करता है और वैसा ही न्याय भी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पिता को सारे काम करते हुए देखता है और उसका न्याय सच्चा है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी कभी नहीं करता। हालेलुया। और सुनिए, यूहन्ना ने जो गवाही दी वो एकदम सटीक और सच्ची थी। क्या? कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है, ये वो समर्थी मनुष्य है जिसके मैं जूतियों के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। और जो लोगों को आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा।
क्योंकि यूहन्ना केवल पानी से बपतिस्मा देकर लोगों को शुद्ध करता था और यीशु के स्वर्ग के राज्य की मुनादी करता था, वो प्रचार नहीं करता था। हालेलुया। वो चाहता था कि उसी के बारे में जो लिखा है वो पूरा हो, और वो ही मसीह है, उस पर विश्वास करें। उसकी गवाही परमेश्वर देता है। यीशु अपनी गवाही देने के बावजूद कहता है कि वो गलत नहीं है। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय उसकी 30 से 33वीं आयत में। सुनिए यीशु क्या कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने भी यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसीलिए ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु गलीली, जो सारे काम पिता की इच्छा और मर्जी से करता था, आज भी वैसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लेकिन लोगों को समझाने के लिए उसे क्या करना पड़ा, ताकि लोगों में जागृति आ जाए और वो चौकन्ने हो जाएं कि उनमें कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और लोग उसकी गवाही दें कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ऐसी बात उसने कभी नहीं सोची थी, क्योंकि वो लोगों पर विश्वास और भरोसा नहीं करता था। वो जानता है और जानता था कि जब इन लोगों के लिए वो भलाई के काम करेगा तो ये लोग उसके पीछे हो लेंगे, लेकिन जब वो भलाई बंद कर देगा तब ये लोग उसका विरोध करेंगे। इसलिए वो लोगों पर भरोसा नहीं करता था। सुनिए, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार दिखाने की बात जरूरी हो गई थी, इस बात को वो जानता था। ये लोग उस पर भरोसा करेंगे कब, जब वो अच्छे किए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, यूहन्ना नबी जो यीशु से पहले 6 महीने पहले बड़ा था, वो पकड़ाया गया, वो कैद में डाल दिया गया। तब यीशु मसीह की जो प्रचार की अवधि थी वो शुरू होने वाली थी। पहले यीशु ने कोई प्रचार नहीं किया। जब यूहन्ना नबी जो उसके पहले आया था, उसको कैद में परमेश्वर ने डलवा दिया, ताकि जिस काम के लिए उसने जन्म लिया था या उसको भेजा गया था, वो काम उसने पूरा कर दिया था। अब उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यीशु का काम शुरू हो जाए, इसलिए उसको कैद में डलवाया गया। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र जो चाहता था कि लोगों का उद्धार हो जाए, संसार का उद्धार हो जाए, और वो मान लें कि उनके बीच में एक भविष्यवक्ता आ चुका है,
जो उनके लिए स्वर्ग से भेजा गया है। लेकिन लोग केवल उसकी बातों पर नहीं, उसके चमत्कारों की ओर ही आकर्षित होने शुरू हो गए। उसने गलील में सबसे पहले प्रचार शुरू किया था। किसका? मन फिराने का, और साथ में बताया कि परमेश्वर का राज्य उनके बीच में आ चुका है। सुनिए, एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 5वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में। सुनिए, यीशु क्या कहता है? परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। बिल्कुल सच्ची बात कही उसने। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले, यानी कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम लोग शारीरिक हो, आत्मा को पहचानने की कोशिश करो और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर पर भरोसा करो। सुनिए, अब सोचो, मनुष्य ताना मारना और उलाहना देना अपनी तहजीब को ही दर्शाता है। कैसे? अगर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो सबने वाह वाह की, वाह वाह की। यीशु मसीह ने खाना बंद कर दिया देना तो लोगों ने क्या कहा? ये वही है जो लोगों को भड़काता है, राज्य में उत्पात मचाता है, कैसर को कर नहीं देना चाहता, ये दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, ये वेश्याओं के साथ रहता है, ये पापियों और चुंगी लेने वालों का साथी है, इसमें दुष्ट आत्माएं हैं और ये शैतान की मर्जी से सारे काम करता है, इसको सलीब पर चढ़ा दो। और ये बात आज भी संसार में होती है। आप जानते हैं, लाजर मर गया और यीशु उसे देखने गया और वहां उसके दुख में दुखी हुआ और रोया। तब क्या हुआ? तब जितने फरीसी, यहूदी या संदूकी या जितने भी जो भी कुंजियां चाबियां वाले थे, सारे के सारे उसके बारे में पता क्या कहते थे? पहले कहते ये कितना प्रेम करता है उससे, लाजर से जो मर गया है इसलिए दुखी है। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा? क्या ये वही है जो लोगों को कोढ़ से बचाता, मुर्दों को जीवित करता और बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्माओं को डांटता? क्या आज ये लाजर को जीवित नहीं कर सका? कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। यानी कि ताना मारना संसार का एक कानून बन गया है, फितरत बन गई है। वो सोच रहे थे कि ये मनुष्य जो अपने आप को चमत्कारी कहता है, ये लाजर को क्यों ना बचा सका? काश ये ऐसा कर सकता। और इसी वजह से यीशु को लाजर में जीवन डालना पड़ा, ताकि ये लोग जान जाएं कि जो ये सोचते हैं ये वही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय उसकी 33 से 37। सुनिए, जब यीशु ने उसकी और यहूदियों को जो उसके
जो साथ आए थे उनको रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। ये पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे छोटा एक वाक्य है, यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उनसे कितना प्रेम रखता है। ये क्या है? एक अच्छी बात, तारीफ की बात, गवाही की बात। लेकिन आगे सुनिए, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली वह ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? देखो अब क्या हुआ, ये लोग ऐसी बात सोचते हैं कि इसको उकसाओ, जैसे शैतान ने परमेश्वर को उकसाकर अय्यूब के ऊपर जुल्म ढाया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि अगर आप सोचते हैं कि पिता से महिमा लेनी है तो यीशु की तरह नम्र और दीन बन जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।